हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सल प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मीन मीडियन मोड, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, यदि एक अनुक्रम ए ए एक्स स्क्वायर और इसी प्रकार से ए एक्स की पावर एन हमारे पास नंबर्स दिए हैं सीरीज में। आगे कहता है पदों की संख्या विषम है। इनका मतलब इन पदों की संख्या क्या है? विषम है। ये विषम बार आए हैं। तो यहां पर देखिएगा पदों की संख्या क्या है? विषम है। किस प्रकार से आप कह सकते हैं? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। ये कितने पद है? पांच है। तो ये विषम पद कहा जाएगा। इसी प्रकार से ये रखा है। और इन सभी की क्या पूछी है? माध्यिका पूछी है। तो हम बताइए माध्यिका, इन सभी की माध्यिका कितने के बराबर होगी? ए एक्स और एक्स की पावर एन बाई टू होगा। ये इसकी माध्यिका हो जाती है। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई संख्याओं का बहुलक क्या है? तो मोड पूछा है। तो आप बताइए मोड क्या होता है? इस नंबर में सबसे ज्यादा जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगा। देखिए 10 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। इसी प्रकार से 9 जो आया है वो 1 बार आया है। 8 जो इस सीरीज में कितनी बार आया है? 3 बार आया है। लेकिन 7 यहाँ पर कितनी बार आया है? 4 बार। तो बताइएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 7 की है, क्योंकि 7 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो हम कह सकते हैं इसी सभी नंबरों का मोड क्या होगा? 7 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में पूर्णांक 25 में से 15 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17 और 24 है। तो आंकड़ों के इस समुच्चय में बहुलक का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं बहुलक क्या होता है। इन सभी जो अंक प्राप्त हुए हैं उसमें जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वह बहुलक कहलाएगा। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ 15 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर भी एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। तो हम कह सकते हैं 15 जो आया वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसी प्रकार से देखिएगा 13 यहाँ पर कितनी बार है? एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं 13 यहाँ कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और कोई नंबर रिपीट नहीं करा है। तो 15 2 बार आया है और 13 2 बार आया है। तो इस प्राप्त अंकों के बहुलक कितने हैं? 2 है हमारे पास। तो अब उसने कहा बहुलक का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो हम कहेंगे बहुलक यहाँ 15 भी है और बहुलक यहाँ पर 13 भी है और इनका गुणनफल पूछा है। तो 15 गुणा 13, तो हम जानते हैं 13 पंजे 65 हो जाता है और 13 का ना 13 और 13 और 6 19 हो जाता है। तो बहुलक जो मोड है उनका जो गुणनफल आएगा वह कितने के बराबर होगा? 195 के। और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सभी नंबर्स का समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास नंबर है 28 है, 21 है, 39 है, 33 है, 36 है और 23 है। इन सभी नंबर का आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो आप एक प्रकार से तो ऐसे निकाल सकते हैं, सभी को जोड़ लीजिएगा और जोड़कर जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाता है? समांतर माध्य आ जाता है। लेकिन आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमने सभी नंबर्स का समांतर माध्य मान लिया कि बराबर कितने के हैं? 25 के हैं। अब बताइए हर नंबर कितने के बराबर होना चाहिए? 25 के बराबर होना चाहिए। तो बताइएगा 28 पर 25 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। इसका मतलब ये नंबर आपस में अपने आप में से 3 निकालेगा तभी तो 25 के बराबर हो पाया होगा। और इसके पास कितना कम है? 4 कम है। और इसके पास कितना ज्यादा है? तो हम कह सकते हैं 14 ज्यादा है। अब बताइएगा इसके पास कितना ज्यादा है? तो हम कह सकते हैं 8 ज्यादा है। और इसके पास जो नंबर ज्यादा है वो कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। और इसके पास कितना कम है? 2 कम है। तो अब एक बात बताइएगा, अब इन सभी को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं यहां पर देखिएगा 3 है। तो इस 3 हिस्से को लिया तो यहाँ पर कितना बचा है? अभी 1 बचा है। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के 3 हो जाता है। और इसमें से घटा दे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब जो भी ये प्लस के हैं इन सभी को जोड़ लेते हैं।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है, 19 और 19 11 कितना होता है, 30 हो जाता है। इसका मतलब जो हमने अर्थमेटिक मीन माना है उसके अनुसार अभी 30 ज्यादा है, तो सभी संख्याओं में बटेगा। तो कितनी संख्याएं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब जो भी आपने अर्थमेटिक माना है उसमें कितना बढ़ा दीजिएगा, 5 बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 30 इसका सही अर्थमेटिक मीन हो जाता है और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई तालिका में अलग अलग लड़कों की आयु के आंकड़ों को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। लड़कों की माध्य आयु की गणना कीजिएगा। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक्स, इसको हम कह दें एफ कह दें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 8 पंजे 40 हो जाती है। इसी प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाता है, और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 बन जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 हो जाता है, और जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 180 आ जाता है। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो जैसे इन्हें जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 8 9 17 हो जाता है, 17 में हम 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो यहाँ कैरी कितना होगा, 2 होगा। अब 4 2 6 होगा, 6 और 1 7 होगा, और 7 4 11, और 11 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो जाता है, और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ते हैं इनको, तो यहाँ जोड़ते हैं 8 3 11, 11 और 7 कितना होता है, 18, 18 तो 20 हो जाता है, और 2 कैरी, 2 और 2 4 हो जाता है। अब क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। तो योग कितना है हमारे पास, 330, सॉरी 303 बटे 40। तो हम किससे भाग कर दें, 4 से भाग कर दें। तो हम जानते हैं 4 सत्ते 28 होता है। अब बचा कितना है, 2, 23 हो जाता है। अब कह सकते हैं आप 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, 4 पंजे 20 होगा, बचा कितना है, 3, तो 4 सत्ते 28 होगा। तो हम कह सकते हैं, और अभी किससे डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 7.57 इसका सही आंसर आना चाहिए। तो यही क्या हो जाता है, सभी लड़कों की मध्य आयु आ जाती है, और यही हमारा आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हैं उनका एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब है चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, नंबर सारे ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। तो अब यहाँ दिखेगा, आप कोई सा भी ऑर्डर लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। तो बताइए सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कितना है, तो हम कह सकते हैं 12.3 है। इसके बाद देखिएगा फिर कितना है, 13.5 है। फिर इसके बाद जो नंबर है वह कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 114.1 है। और इसके बाद जो है 116.6 है। और इसके बाद जो नंबर है तो हम कह सकते हैं इसके बाद क्या नंबर होगा, 118.7 होगा। इसके बाद जो नंबर होगा वह 121.3 होगा। फिर इसके बाद जो नंबर होगा 129.75 होगा। और इसके बाद जो नंबर होगा लास्ट में वह कितने होगा, 136.6 होगा। तो आप कह सकते हैं कितने नंबर हम जोड़ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका क्या होती है, बीच वाला नंबर माध्यिका होती है। तो ये 8 है, तो 3 नंबर इधर से लीजिए काउंट करके, और 3 नंबर इधर से लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं माध्यिका जो आएगी इन दो नंबरों के बीच की होगी। तो हम कह सकते हैं 116.6 और प्लस 118.7, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे हम जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 7 और 6 13 हो जाता है, और 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 और 1 कितना हो जाता है, यहाँ 15 हो जाता है। हम कह सकते हैं 1 और 2, 2 और 1 3 हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और डिवाइड बाई 2। और जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। आप कह सकते हैं 2 सत्ते 14 होगा, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 हो जाता है।
तो इसका आंसर कितना आएगा 117.65 और यही इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नमूने के आंकड़ों का माध्य 60 है और माध्य का 48 है, तो बताइए माध्य जो दे रखा है वो कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। और माध्य का जो है 48। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बताइएगा माध्यिका की वैल्यू कितनी है? 48 है, माइनस के 2, और माध्य कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। तो जैसे देखिए 8 या 24 हो जाता है। अब 3 चौक 12, 12 2 14 हो जाता है, और माइनस के 120 हो जाता है। जैसे हम घटाएंगे तो बहुलक कितना आ जाता है? 24 आ जाता है, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करिएगा। तो हम जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए सभी नंबर एक ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वह डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो बताइएगा, तो आप एक ऑर्डर में बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सबसे छोटा नंबर, चाहे आप सबसे बड़ा लिख सकते हैं। तो 25 लिखा, और 25 के बाद कितना आता है? 27 आता है। और 27 के बाद आप कह सकते हैं यहाँ कितना आ जाता है? 29 हो जाता है। फिर यहाँ 30 आ जाता है। यहाँ कितना आएगा? 32 होगा। और आप कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 33 होगा। और लास्ट वाला नंबर कितना होगा? यहाँ 35 होगा। तो बताइएगा इन सभी नंबर्स का क्या पूछा है? माध्यिका पूछी। तो आप जानते हैं माध्यिका क्या होती है? बीच वाला नंबर माध्यिका होती है। तो ये कितने नंबर्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 थे। तो यहाँ भी 7 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में बीच वाला नंबर कितना होगा? 3 इधर से और 3 नंबर इधर से। आप कह सकते हैं बीच में क्या आएगा? 30 आएगा। और ये क्या होगी? मीडियन होगी, माध्यिका होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो कितनी संख्या थी? 5 संख्या। और 5 संख्या का माध्य कितने के बराबर? 18 के बराबर है। और उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो हम कह सकते हैं यदि कोई भी संख्या माध्य के बराबर निकलती, तो हम मान लें कि जो संख्या निकली है वह 18 निकली है। तो 18 निकली है, तो कितनी संख्या हो जाएंगे? 4। और माध्य के बराबर कोई संख्या जाएगी तो माध्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 18 लिखा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है? 16 लिखा है। तो इसका मतलब माध्य कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। तो 18 से 2 कम होगा तभी तो क्या होगा? 16 होगा। तो 2 कम हुआ है, तो 2 कम सभी में होगा। तो आप कह सकते हैं 2 कमी 2, देखिए सब में होगी तो कितने की कमी होगी? 8 की कमी। तो कमी होने का मतलब है, कमी क्यों हुई? क्योंकि जाने वाली संख्या 8 लेके गई होगी, तभी तो कमी होगी। तो बताइएगा 18 की जाती तो औसत कितना लिखा होता? यह मीन कितना लिखा होता? 18 लिखा होता। तो 18 से कितना ज्यादा गई है? 8 की। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है? 26। तो निकाली गई संख्या कितनी होगी? 26 होगी। सिंपल सा, आप गुणा से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक चर के वितरण का परिसर क्या है? तो रेंज पूछी है। तो आप जानते हैं रेंज किस प्रकार से होती है। तो इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कितना है? देखिए 11 है। और इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कितना है? तो यहाँ पर 34 है। तो रेंज निकालनी है तो दोनों को घटा दीजिएगा। जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाता है? 23। तो यहाँ पर रेंज कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक हफ्ते में चाय के बैग की कीमत 350, 280 रुपए, 340 रुपए, 270 रुपए, 360 रुपए, 310 रुपए और 300 रुपए थी। तो आप इसमें क्या पूछा है? रेंज पूछी है। तो बताइए रेंज क्या है? तो इनमें सबसे कम कहां पर है? 270 है।
तो हम पहले क्या लिख लेते हैं 270, सबसे छोटी वैल्यू लिख लेते हैं, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 360 है। यदि रेंज निकालनी है तो दोनों का अंतर कर दीजिएगा, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 90 आएगा। तो यहाँ पर रेंज कितनी हो जाती है 90 हो जाती है, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 5 मानों का वेरियांस प्रसरण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.81 दे रखा है, तो आप बताइएगा आपसे क्या पूछा है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो आप जानते हैं मानक विचलन बराबर होता है स्क्वायर रूट वेरियांस होता है। तो बताइएगा इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा आंसर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.81 दे रखी है। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाता है। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है, और 100 का 10 हो जाता है, और 10 से जैसे 9 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 0.9, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 14 है, तो बताइए बहुलक क्या होता है। जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हैं उन नंबर्स में सबसे ज्यादा जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो नंबर्स हमारे पास अननोन है तो यही क्या होंगे बहुलक होंगे। तो बताइए बहुलक कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं k-1 की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए 14 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 14 सबसे ज्यादा इसमें आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं तो k का मान कितना होगा 14 प्लस 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाती है 15। जैसे ही आप k की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ इस सीरीज में 14 की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर की फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाती है 14 की होगी, तभी तो मोड होगा 14। तो k का मान कितना होना चाहिए यहाँ पर 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 15, तो यही इसका आंसर हो जाता है, सिंपल सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी डाटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, तो बताइएगा बहुलक मोड और माध्यिका मीडियन का दोनों का क्या दे रखा है हमारे पास अंतर दे रखा है, और अंतर कितने के बराबर है यहाँ 38 के बराबर है। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। तो बताइएगा अब ये हमारे पास दिया था, तो अब एक मैं आपसे कह सकता हूं क्योंकि हमसे जो रिलेशन पूछा है माध्यिका और माध्य में पूछा है तो बहुलक को हटाना होगा। तो यहाँ पर बहुलक की जो वैल्यू होगी वह किसके बराबर होगी, तो देखिए इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 38 प्लस ये क्या आएगा माध्यिका होगी। तो अब एक बात बताओ सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, तो हम बहुलक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 38 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। तो हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 38 बराबर तो 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 माध्यिका माइनस के माध्य। अब बताइए 2 से इसको भाग करते हैं तो यहाँ 19 होगा, तो 19 बराबर किसके होगा माध्यिका माइनस माध्य। और ये हमसे पूछा गया था, तो हमसे दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाता है 19 हो जाता है, और ये सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 11 है, तो आप जानते हैं बहुलक जो होता है वो क्या होता है, जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हैं उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी रखेगा वही क्या बनेगा बहुलक बनेगा। इसका मतलब इस सीरीज में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया होगा 11 आया होगा। अब एक बात बताओ यहाँ पर 11 कितनी बार है, एक बार ये है एक बार ये है, तो इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा 11 होगा, तभी तो बहुलक बन पाया होगा।
तो हम कह सकते हैं 2k-1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 11 के बराबर होगी। तभी तो 11 की संख्या कितनी हो जाती है इसमें, 3 होगी। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितने की होगी, 11 की होगी, तभी तो मोड बना होगा। तब एक बात बताओ, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाता है, तो यहाँ पर आएगा 2k बराबर 12 हो जाता है। और 2 से डिवाइड करेंगे तो k का मान कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 संख्याओं का माध्य 14 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास कितनी संख्या है, 25 संख्या है। अब वो कहता है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो इनका माध्य कितना था, मीन कितना दे रखा था, 14। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक संख्या 3 बढ़ाई जा रही है। अब आप ही जानते हैं यदि संख्या को समान रूप से बढ़ाया जाएगा तो माध्य भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं संख्या कितनी बढ़ी है, समान रूप से 3 बढ़ी है, तो इसका माध्य भी कितना बढ़ जाएगा, 3 तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है नया माध्य कितना होगा, तो 17 होगा। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का माध्य 28 है, तो बताइएगा संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5। और इनका माध्य जो दे रखा है कितने के बराबर है, 28 के बराबर है। आगे कहता है यदि एक को बाहर रखा जाता है, इसका मतलब इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। तो हम जानते हैं यदि माध्य के बराबर कोई संख्या आए या माध्य के बराबर कोई संख्या जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें से कितना निकाल दिया जाता है, एक संख्या को। तो हम ये मान लें कि जो संख्या गई है वह जाने वाली संख्या कितनी है, 18 है। हमने ये माना है। तो बताइए पहले कितनी संख्या थी, 5, तो कितनी संख्या रह जाती है, 4। और 4 का माध्य आज भी कितना होता, तो हम कहते हैं 28 होता। तो 28 तो तब होता जब संख्या 28 जाती, इस बात पे ध्यान देना। लेकिन वो कहता है माध्य 5 घट जाता है, इसका मतलब 28 से कितना घट गया, 5। तो ये 5 सभी में तो घटा होगा। तो कितने थी यहाँ पर, 4 संख्या थी, तो 5 चौक 20। इसका मतलब 20 योग कम हो जाता है। तो योग कम होने का रीजन क्या है, संख्या निकाली गई है। तो संख्या निकालने का मतलब है 20 संख्या लेके गई होगी, तभी तो 20 योग कम हुआ होगा। इसका मतलब किससे ज्यादा लेके गई हो, 28 से। तो 28 से 20 योग ज्यादा गया है, तो जाने वाली संख्या कितनी होगी, 48 होगी। आप इसे गुणा से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं बाहर रखी गई संख्या कितनी होगी, 48 होगी। और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो पहले आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, फिर माध्यिका निकालनी होगी। और जो दोनों आएंगे उनके बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है, तो जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं उनको एक ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। तो बताइएगा चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वह डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो हम इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा। इसके बाद कितना आएगा, 5 आएगा। इसके बाद 7 आएगा। और 7 के बाद 8 नंबर आएगा। 8 के बाद 9 आएगा। अब 9 के बाद 10 नंबर आएगा। अब 10 के बाद देखिएगा 12 आएगा। और 12 के बाद 13 नंबर आएगा। फिर 14 नंबर आएगा। फिर लास्ट में जो आएगा वो 26 आएगा। तो जितने भी नंबर्स थे हमारे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में बना लिया। और आपसे पूछा माध्यिका, तो आप जानते हैं माध्यिका जो होती है बीच का नंबर होती है। तो पहले आप नंबर देख लीजिए, नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यहाँ पे भी 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब बताइएगा माध्यिका निकालने के लिए बीच का नंबर होना चाहिए, तो 10 में 4 नंबर इधर से और 4 नंबर इधर से छोड़ दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं माध्यिका जो होगी इन दोनों नंबरों के बीच की होगी। तो हम जैसे ही जोड़ते हैं तो 9 प्लस 10 और बट्टे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। और 19 बट्टे 2 की वैल्यू कितनी होगी, 9.5 होगी।
तो ये क्या आ जाता है, इन सभी आंकड़ों की माध्यिका आ जाती है। अब क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो हमारे पास नंबर कितना था, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12, 13, 14 और लास्ट में जो है 26 है। तो हम माध्य जो निकालते हैं, या तो आप इन सभी को जोड़ लीजिएगा और 10 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि सभी संख्या कितनी है, 10 है, तो माध्य निकल जाता है। या आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप माध्य कुछ भी मान ले, जो भी आपका मन कर रहा है। तो हमने माना इन सभी संख्याओं का माध्य कितना होगा, 10 होगा। तो अब बताइए 10 होने के लिए इस संख्या के पास 10 होना चाहिए, तो इसके पास कितने की जरूरत है, 8 की। इसके पास 5 की जरूरत है, इसके पास 3, क्योंकि इन्हें 3 दिया जाएगा तभी तो 10 बन पाएंगे। और इनके पास 2 की, और यहाँ पर 1। इसके पास ना ज्यादा है ना कम है। यहाँ पर कितना होगा, +2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ +3 होगा, और यहाँ +4, और यहाँ पर कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 16 ज्यादा होगा। अब बताइएगा ये आपस में मिलकर बराबर होना चाहते हैं, तो ये देखिए माइनस +2 और -2 कट जाते हैं, 0 बना लेते हैं। इसी प्रकार से ये कट के क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये कितना है, 8 है। ये कितना है, 8, 8 और 4, तो यहाँ पर कितने की अभी कमी रहेगी, तो हम कह सकते हैं अभी भी कितना कम है, -4। तो -4 -5 कितना होता है, -9, और -9 में एक और जोड़ा जाए तो -10। तो हम कह सकते हैं -10 कम होगा कितने में से, 16 में से। तो अभी भी कितना ज्यादा है, तो 6। तो यहाँ पर देखिए 6 ज्यादा है, तो ये सभी संख्याओं में बटेगा। तो हम कह सकते हैं जब सभी संख्या कितनी है, 10 है, तो 6 बटेगा तो कितना बटेगा, 0.66। तो जो आपने मीन माना था, माध्य माना था, वह सही कितना माध्य होगा, 10.6। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो बताइएगा जैसे अंतर करेंगे तो ये कितना है, 10.6। और दोनों का अंतर करते हैं, जैसे यहाँ अंतर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10.6 माइनस के 9.5 के। तो देखिए 6 में से 5 जाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ भी 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, 1.1 सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करिएगा। तो बताइए 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाली संख्या क्या है, 20 है। और आप जानते हैं लगातार संख्या है, इसका मतलब संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो हम माध्य किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पहली संख्या, कौन संख्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, आखिरी संख्या और बटे 2। तो ये क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पहली संख्या 1 है, और लास्ट वाली संख्या क्या है, 20 है, और बटे 2। यहाँ कितना आना चाहिए, 21/2। जब 21/2 करेंगे तो यहाँ 10.5 इसका सही आंसर हो जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए डाटा की माध्यिका निकालिए। तो हमें मीडियन निकालनी है। तो जो नंबर हमारे पास दिए हैं ये ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वह डिसेंडिंग ऑर्डर हो, किसी भी एक क्रम में बना लीजिएगा। तो बताइए हम यहाँ एक क्रम बनाते हैं, तो सबसे पहले छोटा नंबर क्या होगा, 2/7 होगा। इससे बड़ा नंबर जो होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, 1/3 होगा। इसके बाद जो नंबर होगा वह कितना होगा, 1/2 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 5/8 होगा। और सबसे बड़ा नंबर जो होगा 3/4 होगा। तो माध्यिका जो होती है बीच वाला नंबर होती है। तो बताइए यहाँ 5 नंबर है, तो बीच में कौन से आता है नंबर, 1/2। तो हम कह सकते हैं इन सभी नंबर्स की माध्यिका जो होगी 1/2 होगी, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं। तो ये क्रम ऑलरेडी आरोही क्रम है। आगे कहता है इनकी माध्यिका कितनी है, 34 है। तो बताइए 9 छात्र हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे। तो बीच में जो नंबर आएगा वही तो माध्यिका होती है। तो हमारे अनुसार माध्यिका कितनी होगी, k+5। लेकिन सवाल में कितने के बराबर है, 34 के। तो यहाँ प्लस
5 इधर जाकर -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 34 माइनस के 5, तो यहाँ के का मान कितने के बराबर होगा, 29 के बराबर होगा। तो बताइए के की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, 29 के बराबर हो जाती है, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका के बीच में अंतर पूछा है। तो पहले हमको क्या निकाल लेते हैं, माध्यिका निकालते हैं। आप जानते हैं माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जो भी नंबर्स आपको दिए हैं पहले उनको ऑर्डर में बनाइए। ऑर्डर का मतलब है कि चाहे उसे असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, चाहे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, तो एक ऑर्डर में बने होने चाहिए। तो जैसे हम इन्हें एक ऑर्डर में बनाते हैं, तो पहले हम किसको ले लेते हैं, एक को, फिर इसके बाद यहाँ 4 आ जाता है, 4 के बाद यहाँ पर कितना आता है, 8 आ जाता है, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पर कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। अब 13 के बाद यहाँ देखिएगा 18 है, और 18 के बाद यहाँ पर कितना होगा, 21 हो जाता है, और 21 के बाद यहाँ 23 हो जाता है, और 23 के बाद यहाँ 35 हो जाता है। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, पहले हम ऊपर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या छूट जाती है, 15, तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 15 है। तो टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं, दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। अब आप जानते हैं माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। तो 10 संख्या में 4 संख्या इधर छोड़ दीजिएगा और 4 संख्या पीछे से छोड़ दीजिएगा। तो माध्यिका जो होगी इन दोनों के बीच की होगी। तो बताइएगा 13 प्लस 15, तो 2 नंबर हैं, और बीच में निकालने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 28, 28/2। तो 28 को हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। तो सभी नंबर्स की माध्यिका कितनी आ चुकी है, 14 आ चुकी है। लेकिन आपको क्या निकालना है, यहाँ पर माध्य निकालना है। तो बताइए नंबर्स कितने थे, 1 था, 4 है, 8 है, 9 है, 13 है, 15 है, 18 है, और यहाँ पर 21 है। आगे कहाँ है देखिएगा, यहाँ 23 है, और लास्ट में 35 है। तो आप माध्य जो निकाल सकते हैं, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या इन सभी नंबर्स को जोड़ लो और 10 से भाग कर दो क्योंकि 10 नंबर है, या इन सभी का क्या मान लो, माध्य मान लो। तो इन सभी का जैसे ही माध्य मानते हैं हम, तो हमने कहा इन सभी का माध्य हमने माना 15 है, क्या है 15 है, तो हर संख्या 15 होनी चाहिए। तो जैसे 15 के बराबर करेंगे तो आप कहेंगे इस संख्या के पास कितना कम है, 14 कम है। इस संख्या के पास कितना कम है 15 होने के लिए, 11 कम है। इस संख्या के पास कितना कम है, 7 कम है, क्योंकि 7 और होगा 15 हो जाएगा। और इस संख्या के पास 6 कम है, और इस संख्या के पास कितना कम है, तो 2 कम है। और इस संख्या के पास ना ज्यादा है और ना ही कम है। तब एक देखिए ध्यान से, और यहाँ पर कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और यहाँ पर 6 ज्यादा है, और यहाँ पर 8 ज्यादा है, और यहाँ पर 20 ज्यादा है। अब देखिएगा ये सभी मिलकर 0 बन जाएं तो आप कह सकते हैं तो माध्य कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो देखते हैं 0 बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं। तो देखिए प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाता है जोड़ने पर। अब इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर कितना है, ये 3 है, तो आप कह सकते हैं इसमें से इसको काट दीजिए, अब इसमें से भी काट दीजिए, क्या आएगा 6 आएगा। अब एक बात बताइएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस के 8 है, तो प्लस के 8 जैसे इसमें से काटते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाता है, तो यहाँ पर माइनस के 6 बच जाता है। अब एक बात बताइए यहाँ पर टोटल कितना है, 6 6 12, और 12 और कितना है यहाँ पर दिखेगा 11, तो 23 है। तो इधर कितना बचा है 23, और प्लस का कितना है 20। तो जैसे ही 23 में 20 को जोड़ेंगे तो बचेगा भी कितना, माइनस के 3। तो कितनी संख्या है ये, 10 संख्या है। तो -3 का मतलब है जो आपने औसत जो माध्य माना है उसमें 3 ज्यादा लगा है सभी संख्याओं में, तो हम कह सकते हैं औसत कितना कम, सॉरी माध्य कितना कम हो जाता है यहाँ पर, 0.3 कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका सही माध्य कितना होगा, 14.7 होगा,
लेकिन हमसे माध्य नहीं पूछा है ना माध्यिका पूछा है, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो जैसे ही अंतर करेंगे देखिएगा, तो यहाँ 14.7 है, माइनस के 14 है, तो दोनों बीच का अंतर कितना आएगा, 0.7 आएगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना है। तो बहुलक क्या होता है, जो ये नंबर्स दिए हैं इनमें जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक बन जाता है, मोड बन जाता है। तो देखिए यहाँ 4, देखिए 4 कितनी बार आया है यहाँ, 1 2 3 4, तो 4 4 बार आया है। इसी प्रकार से यहाँ 3 देखिएगा, 3 यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, तो 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। इसी प्रकार से 2 देखिएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, केवल 2 बार आया है। तो बताइए किस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी सबसे ज्यादा है, 3 नंबर की। 3 नंबर सबसे ज्यादा इसमें पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं इसका मोड कितना होगा, 3 होगा, और यही सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए नंबर्स की माध्यिका निकालिए। तो आप जानते हैं माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनको पहले इस एक ऑर्डर में लिखिएगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो जैसे ही ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखिएगा, 2, फिर यहाँ पर 3, 3 के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, 7, फिर सॉरी 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 के बाद यहाँ 8 आएगा, और 8 के बाद यहाँ 9 आएगा, और 9 के बाद यहाँ 11 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 13 आएगा। तो देखिए नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ भी 9 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 में माध्यिका निकालेंगे, तो हम कहते हैं माध्यिका बीच वाली संख्या होती है 4 शुरू से और 4 अंत से, तो बीच में क्या आएगी, माध्यिका आएगी। तो हम कह सकते हैं इन सभी नंबर्स की माध्यिका कितनी होगी, 7 होगी, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा डेट मंथ के रूप में लिखित वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि निकालिए। तो अब बताइएगा 2019 जो है ये नॉन लीप ईयर है, तो हम कह सकते हैं यदि ये 4 से डिवाइड हो जाता तो लीप ईयर हो जाता है। नॉन लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन होंगे वर्ष में, 365 दिन होंगे। अब बताइए माध्यिका निकालनी है तो 2 से डिवाइड करिएगा, तो हम कह सकते हैं जैसे 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हम जानते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 2 एक ना 2 2, और 2 अट्ठे 16 हो जाता है, और 2 दूनी 4। तो इसका मतलब इससे अगले वाला दिन माध्यिका होगी, क्योंकि दशमलव में आता है, दशमलव में आएगा तो ऐसा तो नहीं दिन दशमलव में आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो इसका मतलब माध्यिका जो होगी वो कौन से दिन होगी, 183वां दिन माध्यिका होगी, और वह कौन सा दिन होगा, 2 जुलाई होगा। आप निकाल सकते हैं शुरू से, आप देखिएगा इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसने पूछा है डेट तिथि, तो आप जब पूरा निकालेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।